प्राप्ति में विश्रांति पाने की कोशिश करना। गुरु की अनुभव संपन्न वाणी शिष्य पर बरसती है। गुप्त बात गुरु बताते हैं। गुप्त बात भी दो प्रकार की होती है। एक तो अपने जीवन में जो अनुभव हुए हैं, ऐसे मैंने साधना की, मुझे ये प्रकाश हुआ, मुझे ये देव दर्शन हुआ, मुझे मेरे गुरु ने ऐसा डांटा था या मुझे मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की थी, मैं ऐसे ऐसे विकारों में गिरा था और ऐसे ऐसे उन विकारों से मैं बचा था, मेरे पास ऐसी ऐसी रिद्धि सिद्धियां आई थी और ऐसे ऐसे मैंने उनका खिलवाड़ किया था और ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में घटे। लेकिन ये चमत्कार सारे प्रतीति के हैं, इससे भी आगे जाने को मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा की थी। इस प्रकार का अनुभव आप बीती बताते हैं गुरु लोग। और दूसरा, वास्तविक आप बीती से भी परे जो ब्रह्मांड बीती है, उस तत्व की बात बताते हैं कि हे बेटा, ये जो तू देख रहा है अपने को मैं रूप से, वो तू नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गुप्त बात है। और जो तू मुझे देख रहा है कि मैं तेरा गुरु हूँ और तू पूज रहा है, मान रहा है, ये तू देह में बैठा है इसलिए मैं देह रूप होकर दिख रहा हूँ वत्स। वास्तविक में मैं एक देह नहीं, मैं एक शरीर नहीं, और मैं एक जातनात की या एक मतांतर की रेखा में बंध जाऊं, ऐसा नहीं। ये गुरु लोग आखिरी अनुभव सुनाते हैं अपने सत शिष्यों को। मैं किसी देश में या किसी काल में या किसी वस्तु में ही उलझ जाऊं, ऐसा नहीं। मैं तेरा वो गुरु हूँ जो तेरी और मेरी प्रेम सगाई हुई थी। तू ईश्वर के नाते मुझसे मिला था और मैं ईश्वर प्रगटाने के लिए तेरा गुरु हुआ था। तेरा और मेरा मधुर संबंध है। हे वत्स, तेरी प्यार की आंखें, तेरी श्रद्धा की धाराएं मेरे दिल को स्पर्श करती है। तूने बार बार श्रद्धा की निगाहों से मुझे देखा है। तू बार बार मुझ पर प्रेम की वो पवित्रता बरसाता है। हे वत्स, इसलिए मैं अपना अनुभव कहता हूँ। अब तू ध्यान से सुन। तेरा प्रेम यहाँ पहुँचता है और मेरे प्रेम को छूकर फिर तेरे दिल को पावन करता है। तेरी प्रेम की धाराएं यहाँ मेरे अनुभव के अमृत से सिंचे हुई प्रेम धाराओं को छूकर फिर तेरे तरफ बरसती है। वत्स, किस्से और कहानियां तो तेरे चित्त के पक्षी को फंसाने के लिए हमने कही थी। उस बहाने तेरी आंखों को और कानों को मैंने अपनी ओर खींचा था। अब तू उसमें सहमत हुआ था। अब मैं तुझे अपनी ओर खींचता हूँ वत्स। तू प्रतीति में मत जाना, तू मुझ प्राप्ति में आना। मैं जो तुझे इस आकृति में दिख रहा हूँ, मैं उतना ही नहीं हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तू मेरे से बाहर निकल सके। ऐसा कोई कर्म नहीं जो तू मेरे से छुपा सके वत्स। ऐसी कोई अवस्था नहीं जो मेरे तत्व से तू रहित उसका अनुभव करे। इसलिए तू मुझी में रहता है वत्स, तू मुझी में बोलता है। मैं गोप्य बात बता रहा हूँ। गुरु की वाणी ने कहा कि तू मुझ इस देह की आकृति से जो कुछ सुनता लेता देता है, उतना ही मैं नहीं हूँ। तू अपने देह में बंधा है, इसलिए मेरे को देह के द्वारा ये बोल के सुन के सुनाकर तुझे अपने विदेही स्वभाव में जगाना होता है। राजचंद्र ने ठीक कहा था, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे वत्स,
तू फिसलता है, प्रायश्चित करता है, पुकारता है, तेरी उन्नति के सिवा और कुछ नहीं। मेरे हृदय में तेरे कल्याण के सिवा और कुछ नहीं। हे साधक, तू देह में बैठा है, ये प्राप्ति है देह की? नहीं, ये तो प्रतीति है। तू अपनी प्राप्ति जब तक नहीं करता तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ता। तू कई बार मेरे से दूर होता है, विकारों में जाता है इसलिए, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं हो सकता हूँ वत्स। मैं तेरी कमजोरियां जानता हूँ और मैं तेरी महिमा भी जानता हूँ। मैं तुझे गोप्य बात और क्या कहूँ वत्स। तू संसार में संभल संभल के कदम रखना। तो कहीं भी रह लेकिन मुझ में ही रहना। तेरा और मेरा साक्षात्कार हो जाए, तेरा और मेरा मिलन हो जाए, जैसे श्री कृष्ण का और उद्धव का हुआ था, जैसे अर्जुन का और श्री कृष्ण का हुआ था, जैसे अष्टावक्र और जन्नत का मिलन हुआ था। हे शिष्य, हे साधक, गोप्य बात तो यही कहता हूं कि तेरा मेरा मिलन अभी तो देहों से होता है। अभी तो तू आता है जाता है, मुझे भी आता जाता जानता है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि उद्धव, तू मुझसे ऐसा मिल कि कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य न आए। तू मुझे ऐसा पाले कि कभी तू छोड़ न सके और मैं तुझे न छोड़ूं। उद्धव ने प्रार्थना की थी कि भगवान, आप स्वधाम जा रहे हो, आप अपनी लीला समेट रहे हो, पामर शिष्य को, पामर भक्त को भगवान ये करते हैं वो करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन उत्तम साधक को तो भगवान की चेष्टा लीला लगती है। उत्तम साधक और उत्तम भक्त कहता है कि भगवान ये आपकी लीला समेट रहे हो। आप द्वारका को अब छोड़ने की तैयारी किए जा रहे हो। ये लीला देखकर मुझे लगता है कि कृष्ण आप अपना श्री विग्रह अंतर्धान करने के रास्ते जा रहे हो। आपका श्री विग्रह अंतर्धान हो जाए उसके पहले मुझे भेजकर फिर जाइए, मुझे साथ ले चलिए। उद्धव कहते हैं कृष्ण को कि मुझे साथ ले चलिए। कृष्ण कहते कि उद्धव, शरीर से कोई साथ नहीं चला। उद्धव, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। भगवान गुप्त बात बताते हैं उद्धव को। ये उद्धव, जो कुछ देखने सुनने में आता है, जो कुछ मन बुद्धि तक पहुंचने में आता है, वो सब माया है, वो सब प्रतीति है। उद्धव, तू बद्री का आश्रम जा, एकांतवास करके अपने मुझ प्राप्ति स्वभाव में तू पहुंच जा। तू मुझे मिल, ऐसा कि कभी बिछड़ना न पड़े वत्स। मैं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं मैं उतना ही नहीं। जिस जीवा से बोलता हूं वो मेरी उतनी ही जीव नहीं है। जिन आंखों से देखता हूं मेरी उतनी ही आंखें नहीं है।
अनंत अनंत आंखों में मैं ही हूँ। और मेरा उपदेश, गोप्य उपदेश यही है कि तू भी वही है, केवल जग जा वत्स। अपने देह में ममता मत रख, अपने संबंधों में आसक्ति या अहंकार मत कर। ये बाहर के संबंध तो मिटने वाले हैं, लेकिन हे वत्स, हे शिष्य, तेरा और मेरा संबंध अमिट है। आत्मा परमात्मा का संबंध अमिट है। भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का संबंध सत्य के लिए होता है, और सत्य अमिट है, सतरित है, त्रिकाला अबाधित है। उस सत्य में ठहरता जाएगा, उतना ही तू मुझसे एक होता जाएगा। કૃપા વહેતી જોઈને ગુરુનો સાધન કાળનો અનુભવ અને સિદ્ધ અવસ્થાનો અનુભવ સાંભળવા શિષ્યની ઈચ્છા દેખી ગુરુએ પોતાની વાણી વિખેરતા दृष्टिपातથી शिष्यને नवड़ावता उन मधुर निगाहों में स्नान कराते अपने शिष्य को कहा कि हे पुत्र, तूने मुझे कई बार निर्दोष प्रेम से निहारा है, और मैंने भी तुझ पर आत्म प्रेम निछावर किया है। जैसे हाथी के दांत निकल आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते, ऐसे मेरे हृदय से निकला हुआ प्रेम मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा, नहीं छीनूंगा। तू अब संसार में जाता है वत्स, और उस प्रेम को परिवर्तित करते रहना। लेकिन गुरु को फिर संदेह हुआ। गुरु मौन हुए। शिष्य बोला, गुरुदेव, आपका प्रेम माँ के वात्सल्य से भी कई गुना उन्नत करने वाला है। गुरुदेव, संसार के संबंधों से जो प्रेम मिलता है उससे आपका प्रेम कुछ बेजोड़ है, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे प्रेम को अपने मलिन हाथों से बिखेर के आता हूँ, और फिर भी तुम नाराज नहीं होते हो गुरुदेव। छोरू कछरू थाय, मावतर कमावतर न थाय। और अगर थोड़े से नाराज हुए दिखते भी हो तो हमें पचाने की शक्ति बढ़ाने के लिए ही संकेत करते हो। शिष्य की योग्यता का परिचय पाकर गुरु ने संकेत किया कि बेटा, तुम घर जाओगे, वहां कई प्रलोभन मिलेंगे। तुम्हारी और हमारी ये प्रेम सगाई में कई विघ्न डालने वाली आत्माएं भी होंगी, कई बाधाएं पैदा होंगी, और उन बाधाओं को चीरते चीरते तुम उस प्रेमास्पद की प्रेममयी यात्रा में, प्रेम की पराकाष्ठा ही साक्षात्कार है वत्स। प्रेम की पराकाष्ठा साक्षात्कार है। साक्षात्कार का स्वभाव प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम ही परमात्मा है। तू अपने परमात्मा पद को संभालना वत्स। कभी तुझे बड़ाई घेर लेगी। अगर तू विकारों में सफल होगा तो मन धोखा देगा कि तू निर्विकार है। तू सफल हो गया
तेरे को पूजाने की इच्छा होगी। और वत्स, जब ये तेरी इच्छा आएगी तो मुझे दुख होगा कि तू पूज्य पद में पहुंचे बिना ही पूजाने की इच्छा करके कहीं उलझ न जाना प्यारे। पूजाने की इच्छा पूज्य पद में ठहरने से वंचित कर देती है। तू अपने पूज्य पद में जब तक नहीं ठहरा तब तक मेरा श्रम बंद नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तू मेरे चैन के खातिर ही साधना करते रहना। मेरे चैन, तू मुझे प्यार करता है तो मेरी थोड़ी सी सेवा करना कि मेरे चैन के खातिर, मेरी खुशी के खातिर तू अपनी साधना करते रहना। साधना छोड़ना मत। अगर तू साधना छोड़ेगा तो विकार और अहंकार तुझे धोखा देंगे वत्स। तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रहना। तुम मेरे देवी कार्यों में अपने आप को लगा देना ताकि विकारी कार्य तेरा समय न खराब करे। तुम मेरे उस प्रेम दरवाजे पर ही खड़ा रहना ताकि काम का द्वार तेरे लिए आकर्षक न बने। तू राम के द्वार पर ही डटे रहना। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जब जब काम का द्वार तुझे अपनी ओर बुलाए तो तू मेरे राम के द्वार के तरफ निहारना। तू फिसलने को उस समय तुरंत उस जगह को बदल देना। हे वत्स, मैं तेरी कमजोरियां जानता हूँ और तेरी संभावनाएं भी जानता हूँ। तेरे अंदर छुपा हुआ बल भी मुझे प्रतीत हो रहा है और तेरी पुरानी निर्बलताएं भी मैं देख रहा हूँ। जब तेरी निर्बलताएं देखता हूँ तो मुझे नहीं होता कि मैं तुझे इजाजत दूं, घर जाने की छुट्टी दूं, विकारों में संसार भट्ठी में जाने की छुट्टी दूं। ऐसा मेरा मन नहीं करता है। लेकिन तेरी श्रद्धा पर, तेरी प्रेमा भक्ति पर, तेरी साधना पर मुझे नाज है। मैं हिम्मत करता हूँ कि तू श्रद्धा बनाए रखेगा, तू साधन बनाए रखेगा, तू मेरे से विश्वासघात नहीं करेगा, मेरे दिए हुए रत्नों को तू नाली में नहीं फेंकेगा। तुझ पर मुझे विश्वास आता है, तुझ पर मुझे भरोसा है। इसलिए मैं संसार रूपी भट्ठी में तुझे जाने की छुट्टी देने का साहस करता हूँ। तू संसार रूपी भट्ठी में जाएगा, संभल संभल कर कदम रखेगा। संसार भट्ठी की लाचारी तू कर्तव्य पालन करना, तू अपना काम उत्साह से करना, खंत से करना। इन परिणाम नश्वर नहीं चाहिए, परिणाम तो शाश्वत ही चाहिए और शाश्वत परिणाम तो अपना आत्मा है। ऐसा सोचकर तू मेरी कठपुतली होकर करना, विकारों की पुतली होकर न करना, अहंकार की पुतली होकर नहीं करना। तू राम की कठपुतली होकर काम करना। तो राम में विश्रांति पाएगा। जितनी तू राम में विश्रांति पाएगा उतना ही मेरा चित्त प्रसन्न होगा। जब जब तू काम शिकार हो तब तब तू सावधान होना। हे शिष्य, तू फिसल जाए तो दुख की तो बात है, लेकिन निराशा की बात नहीं है। तू फिर से उठ खड़ा होना और मैं फिर से तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू डरना मत। मेरा विशाल प्यार तेरे साथ है। तू मुझे इतना प्यार करता है तो मैं कंजूस क्यों बनूंगा। तू मेरे लिए अपने मैं को मिटाता है तो हे वत्स, मैं तुझे अपने आप को भी दे डालने का इंतजार करता हूँ।
अब तू ऐसा तैयार हो जा कि मैं तेरे को अपना आप दे डालूं। मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच की बातें तो तुझे कभी कभी कह भी देता हूँ, लेकिन मेरे और तेरे बीच के अनुभव का मैं इंतजार करता हूँ। तुझे मेरे पास आने के बाद जो कुछ प्रतीतियां हुई, जो कुछ अनुभूतियां हुई, तू उनमें भी रुकना मत, तू उससे भी और आगे चलना। मैं जहां तक तुझे ऊंचा देखना चाहता हूँ, मैं जितना तुझे उन्नत देखना चाहता हूँ, तू यत्न करना, फिसले तो बुला लिया करना और चले तो प्यार से उत्साह बढ़ाकर लिया करना। हे साधक, मैं जिन शिखरों पर तुझे देखना चाहता हूँ, जिस समता के सिंहासन पर तुझे बिठाना चाहता हूँ, सुख दुख में समान तेरी चित्त की दशा देखना चाहता हूँ, लाभ हानि को स्वप्न समझे ऐसे तेरे चित्त की दशा देखना चाहता हूँ। तू भी ऐसा सोचना कि ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे जो सुख दुख में सम रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि गुरुदेव मुझे अपने आप का दान दे डालेंगे। गुरु और शिष्य की दूरी का अंत हो जाएगा। शिष्य की ना समझी दूर होकर शिष्य शिष्य न बचेगा, शिष्य गुरु हो जाए, ऐसे दिन आ जाए। शिष्य गुरु के अनुभव में टिक जाए। हे वत्स, तू ऐसी ही तमन्ना करना, आत्म साक्षात्कार करना। रास्ता अनजान है, प्रलोभन तेरे रास्ते पर बहुत है, ना समझ समझाने को भी तुझे बहुत करेंगे, लेकिन तू बाह्य सहाय मत लेना। क्या परमेश्वर की सहाय से तेरी तृप्ति नहीं होगी? बाहर के सहारे, बाहर की वस्तुओं के सहारे, व्यक्तियों के सहारे तो अपने आत्मा की यात्रा को खत्म मत करना। अपने आत्मदेव की यात्रा को मत छोड़ना। बाहर के यात्रियों से इतना मत उलझ जाना कि अपने परम प्रेमास्पद को तू भूल जाए। इसलिए मैं तुझे छुट्टी तो देता हूँ, लेकिन सावधान भी करता हूँ, क्योंकि मैं तुझे पूरा प्यार करता हूँ, अपना पूरा स्वभाव देने के लिए। और तू अपने को अकेला कभी मत समझना, तू अपने को असहाय कभी मत समझना, तू अपने को अनाथ कभी मत समझना। वत्स, ब्रह्मवेता गुरु की वाणी ने अपने सत्शिष्य पर कृपा बरसाते हुए फिर से दोहराया कि वत्स, तेरा मेरा मिलन हुआ है, तब से तू अकेला नहीं, और तेरे मेरा मिलन हुआ है तब से तेरी मेरी दूरी भी नहीं है। दूरी तेरे मेरे शरीरों की हो सकती है, आत्मराज्य में दूरी को कोई गुंजाइश नहीं। आत्मराज्य में देश काल की कोई विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती। आत्मराज्य में देश काल की दूरी नहीं हो सकती। तू अब आत्मराज्य में आ रहा है, इसलिए जहां तूने आंख मूंदी, गोता मारा, वहीं तू कुछ न कुछ पा लेगा। नानक जी कथा कर रहे हैं, किसी भक्त ने 6 पैसे रख दिए हैं, 4 पैसे तांबे के रख दिए, 4 पैसे। आज तक नानक ने पैसे उठाए नहीं थे, छुए नहीं थे, लेकिन अभी चालू सत्संग में उन पैसों को दाईं हथेली से बाईं और बाईं हथेली से दाईं हथेली पर रखे जा रहे हैं। बाला और मर्दाना हैरान है।
करतारपुर में सत्संगियों की भारी भीड़ में नानक देव तांबे के 4 पैसे, जो करीब 10-10 ग्राम का 1 पैसा होता होगा, करीब 4 पैसे 40 ग्राम होते होंगे। मैंने वो देखे हैं पैसे। पहले वही जाड़े पैसे, मोटे पैसे थे। नानक जी उन पैसों को दाईं हथेली से बाएं, बाएं हथेली से दाईं, और बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हुए सत्संग किए हुए और पैसों को उथला रहे हैं। वे उसी समय उथला रहे हैं जिस समय हजारों माइल दूर उनका भक्त करियाने का धंधा करता है, वजीर के लड़का को शक्कर तोल कर देता है। शक्कर किसी असावधानी से पुड़िके में से कुछ कम हो गई, ढुल गई है, और वजीर ने शक्कर तोली है तो 4 रानी छाप पैसे शक्कर कम हुई है। वजीर ने राजा का ध्यान खिंचवाया है। उस गुरुमुख को सिपाही पकड़कर राज दरबार में लाए हैं, और वो गुरुमुख अपने गुरु को ध्याता है कि नानक जी, मैं तुम्हारे द्वार तो नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन तुम मेरे दिल के द्वार हो, मेरी रक्षा करो। मैंने तो व्यवहार ईमानदारी से किया है, लेकिन अब रास्ते में ही धुल गई। कैसे हुआ मुझे पता नहीं, जैसे भी हुआ हो, कर्म का फल तो भोगना है। लेकिन गुरुदेव, मैंने ये कर्म नहीं किया है। मुझ पर राजा की कड़ी नजर, मुझ पर सिपाहियों की कड़ी नजर, मुझ पर वजीर की कड़ी नजर है, लेकिन गुरुदेव तुम्हारी तो मीठी नजर रहती है सदा। व्यापारी ने सच्चे हृदय से अपने नानक जी को पुकारा है, और नानक जी 4 पैसे जो दाहिनी हथेली पर रखते हैं तो शक्कर कम थी, वो पूरी हो रही है। वजीर चकित है, तोलने वाले चकित हैं, राजा चकित है। पल्लड़ बदले गए। जब पल्लड़ बदलते तो जिस पल्लड़ में दाएं पल्लड़ में शक्कर का पुड़िका है, वो उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं, तो नानक जी भी अपने दाएं पल्लड़ से पैसे उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं। वहां शक्कर पूरी हुई जा रही है। ऐसा कई बार होने पर खुदा की कोई लीला है, नीति है, ऐसा समझकर मंत्रियों ने उस दुकानदार को छोड़ दिया। बाला मर्दाना ने कथा के बाद नानक से पूछा कि क्यों, कैसे आप पैसे छूते नहीं थे और पैसे बदलते जा रहे थे गुरुदेव? बोले, बाला मर्दाना, मेरा वो सोब सिंह जो था उसके ऊपर आपत्ति आई थी, वो था बेगुनाह, आपत्ति आई थी। अगर गुनाहगार भी होता और सच्चे हृदय से पुकारता तभी भी मुझे ये कुछ करना ही पड़ता, क्योंकि वो मेरा हो चुका है, मैं उसका हूँ, और मैं वो उन दिनों का इंतजार करता हूँ कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उनसे दूर नहीं। ऐसे सत अकाल पुरुष को वो पाले, जब तक वो काल में है तब तक प्रतीति में उसकी सतबुद्धि होती है। उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसलाहट